हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये है आपका ऑब्जेक्टिव झारखंड का, जो मनीष रंजन सर के बुक के द्वारा लिया गया है। इसमें आपको टोटल 7000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो टेस्ट रहेगा वो टॉपिक वाइज रहेगा। तो आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ झारखंड का इतिहास। इसमें आपको टोटल 300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि ये पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। और ये टोटल सीरीज में आपको 7000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें प्रीवियस एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो झारखंड में जेपीएससी व जेएसएससी में पूछे गए हैं, और झारखंड के अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए, उन्हें भी कवर किया जाएगा। तो आइए ये सीरीज़ शुरू करते हैं। इस सीरीज में जो आज का पहला टॉपिक है, झारखंड का इतिहास, टोटल 300 प्लस क्वेश्चन है, जिसको कम से कम समय में पूरा करने का कोशिश करूँगा मैं। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है निग्राइड, मंगोलाइड, कॉक्साइड एंड प्रोटोस्टलाइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोटोस्टलाइड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, दहोंगी पूरा पासीन काल, दहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में है स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? तो इसका सही जवाब है आपका कुसुमगढ़। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से आपको सही मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है आपका बजना व बजना, जो कि पलामू में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र व अनेक प्राकृतिक गुफाओं को प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका भवनाथपुर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो इसका ये ऑप्शन देख लेते क्या है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा आपका भैंसा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका दूध पानी। क्या प्राप्त हुए हैं? 8वीं सदी के लेख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। ये कौन सा जिला में स्थित है? तो ये आपका है हजारीबाग में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है आपका डुमडुमा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो ये कुंपा का किला है मुगल कालीन, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका चतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रारू नदी तट से। नेक्स्ट है, चतरा जिले के प्रखंड में
प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? चतरा जिले के किस प्रखंड से? तो ये प्राप्त हुआ है गिद्धौर प्रखंड से। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है कहाँ से ये बौद्ध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हुआ है डालमी से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ये जो बुद्धपुर है वो किस जिले में है? तो यह है आपका धनबाद में। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से साहित्यिक स्रोत का जो हिस्ट्री से ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो आइए देखते हैं, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र, उसका वैदिक साहित्य में कौन से नाम से इसको जाना जाता था? ये जाना जाता था आपका खुखरा शब्द से। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, महाभारत के पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन किया गया है। तो किस पर्व के लिए में किया गया है? तो इसको किया गया है दिग्विजय। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का है आपका पशु भूमि। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, निम्न में से किसने तारिके फिरोज शाही की रचना की? ये किनके द्वारा रचित है? ये तारिके फिरोज शाही, तो ये रचित है शमसे सिराज अफरीक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो ये आया है आपका कबीर दास के पद में। नेक्स्ट है आपका 23, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो यह है आपका बोरमैन का। अब यहाँ पे है टॉपिक आपका प्राग ऐतिहासिक काल, इससे सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसका जो कि काउंटिंग में 27 नंबर है, हजारीबाग के जिले के पूरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? यह कराया गया आपका 1991 में। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो ये पाया गया है आपको इसको स्थल है, वहां से ये प्राप्त हुए हैं भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र के चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? तो यह आपका दरगाम। नेक्स्ट है आपका, पत्थर के स्लेट नव पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला आपका बरज। नेक्स्ट है आपका, दरगामा गांव किस कालीन है? तो यहाँ बताना है ये दरगामा गांव जो है किस कालीन का है? ये तो ये आपका ताम्रपाषाण कालीन का। नेक्स्ट है आपका, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो ये मिला है आपका बसिया नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। अब है आपका झारखंड का प्राचीन इतिहास, कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं हर टॉपिक से, ऐसे ये पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास से सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे है आपका, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका बिरहोर। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर, झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वह भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो ये कौन सा जनजाति था बताइए? तो इसका हो जाएगा असुर। असुर जो जनजाति थे वो भवन निर्माण कला में निपुण थे।
नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी से मिलता है? तो ये आपका मिलता है दक्षिणी कोयल नदी के तट से। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तिब्बत से कौन सी जनजाति आई थी ऐसा माना जाता है? तो ये मुंडा लोग के बारे में बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो बताइए। इससे पहले मैं बताऊं, आप खुद सोचिए, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो आप पहले खुद से देखिए कितने क्वेश्चन आपके टोटल कीजिएगा, बाद में कितने करेक्ट होते हैं, तो रॉन्ग को काउंट कर लीजिए। तो पहले मन में सोचिए कि आपका कितना कौन सा करेक्ट हो रहा है, आपको आता है कि नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा सुतिया पाहन। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत के आकार झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। आकर दक्षिण भारत, जैसे वो तिब्बत से लोग मुंडा लोग आए थे ऐसा माना जाता है, तो दक्षिण भारत से आकर झारखंड में कौन सा निवास किए थे, कौन सी जनजाति? तो वह है आपका उरांव। नेक्स्ट है आपका, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कुड़ुक। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो ये बसाया गया था आपका ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर, उरांव जनुश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंडा। अब है आपका झारखंड वैदिक युग, इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अमरनाथ दास की पुस्तक अमर कोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है श्रीवास। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो ये कौन सी जाति निवास करती थी? तो ये सबर जनजाति निवास करती थी। नेक्स्ट है आपका झारखंड में बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो बहुत पढ़े होंगे गौतम बुद्ध के बारे में, लेकिन ये थोड़ा झारखंड से रिलेटेड है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। डॉक्टर वीरोत्तम जी ने बताया है गौतम बुद्ध का जन्म झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर वीरोत्तम जी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की? ये पाक बीरा में एक स्थल है जहाँ बौद्ध खंडहर की खोज हुई, तो किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आरसी बोकन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर, खूंटी जिले के स्पेस है यहाँ पे, क्या होगा बताना आपको, ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। कौन सा ग्राम का नाम बताना है खूंटी जिला का जहाँ से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ आपका वेलवादाग से। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर, राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की? यह स्थल है, यहाँ से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की वो बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका कनिंगम ने। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र में प्राप्त हुए? तो ये हो जाएगा इसका कुषाण। यहाँ पे आपका 49 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 60 है, सॉरी 50। किस सदी के बुद्ध की मूर्तियाँ भद्रकाली मंदिर परिषद से प्राप्त हुई हैं? ये आपका 7वीं सदी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ये बौद्ध धर्म का था। अब आगे है आपका झारखंड में जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलता है आपका जैन धर्म का। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? तो ये है आपका पवनपुर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो इसका सही जवाब है आपका अचरांग सूत्र से।
तो आइए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस यहाँ से आपको किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 20। नेक्स्ट है आपका, किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? ये हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है आपका, संवेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका गिरिडीह। कुछ लोग बोकारो आंसर बता देते हैं इसको, तो ये बोकारो में नहीं है, धनबाद में नहीं है, आपका गिरिडीह में है। नेक्स्ट है आपका, जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बी वॉल। अब है यहाँ पे आपका झारखंड में मगध साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका संग्रह दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया आपका किकट। नेक्स्ट है आपका, झारखंड का पहाड़ी पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से था? तो ये जो झारखंड का पहाड़ी और पठारी तथा जंगल क्षेत्र था वो बताना आपको किस महाजनपद के हिस्से था। तो आइए इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया। ऑप्शन में आपको दिया गया यहाँ पे अंग है, मगध है, कौशल है, लिच्छवी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मगध। नेक्स्ट है आपका, मगध का विस्तार गंगा नदी और किस नदी के बीच था? बताइए, सोचिए। तो ये आपका था गंगा नदी से और सोन नदी के बीच। अब यहाँ पे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो ऐसा बोला जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। तो ये किस इतिहासकार के द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया आपका आर राम शास्त्री जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? शिलालेख से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब है आपका 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका, अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? जो शिलालेख है अशोक का, उसमें किस जनजाति का उल्लेख है? तो ये आटव जनजाति का उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? साहित्य का नाम बताना है जिसमें झारखंड क्षेत्र को कुकुर देश बोला गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर, अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही जवाब है आटविका। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? यह है इंद्रवाहक। इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रवाहक। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर, मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध क्या था? तो ऑप्शन है आपका रोड मार्ग, अधिकारी, राज्य, बंदरगाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बंदरगाह। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? यह है आपका दक्षिणापथ। अब है आपका यहाँ पे झारखंड उत्तर मौर्यकाल से उत्तर मौर्यकाल के बाद का जितना भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? आपको यहाँ पे क्षेत्र बताना है जहाँ से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है रांची है, पलामू है, चाईबासा है, गढ़वा है। सोचिए क्या इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा चाईबासा। नेक्स्ट है आपका, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर क्षेत्र के लिए मुरंड देश शब्द का प्रयोग किया था? मुरंड देश शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरिसेन ने। नेक्स्ट है आपका,
हेन स्वांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? इसका सही जवाब होगा आपका शशांक। नेक्स्ट है, शशांक किस धर्म के अनुयायी था? तो ये था आपका शैव धर्म का। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं किया था। तो ये है आपका सातवाहन। इसका मतलब इन लोग ने किया था, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये तीनों ने किया था। नहीं कौन किया था? तो सातवाहन। नेक्स्ट है आपका, अब टॉपिक है यहाँ पे झारखंड स्थानीय राजवंशों का उदय। तो पहला क्वेश्चन है, रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो ये आपका हुआ था पलामू जिला में। नेक्स्ट है आपका, क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था आपका सिंहभूम क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका, किस राजवंश की स्थापना छोटानागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? तो ये हुआ था आपका नागवंश क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुंडा राज्य की स्थापना, सोचिए क्या होगा, रीता मुंडा। इसका सही जवाब हो जाएगा रीता मुंडा। नेक्स्ट है आपका, सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो ये हो जाएगा आपका सात भाग में सूतिया नागखंड राज्य विभक्त था। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पलामूगढ़। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ था? पूछा जा रहा है था। तो इसका सही जवाब है सुरगुगगढ़। नेक्स्ट है आपका, सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो ये किया था 21 परगनों में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका बुद्धपुर। अब यहाँ पे देखिए, आपका नागवंश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका यहाँ पे कलेक्शन दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका नागवंश। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गढ़वा। नेक्स्ट है आपका, नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? देखिए ये मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब नागवंश की स्थापना हुई थी उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा आपका सुतियांबे। नेक्स्ट है आपका, नागवंशी शासकों ने अपने राज्य के कितने परगनों में विभाजित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 66। तो यहाँ पे आपके 88 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 88। आइए देखते हैं 89। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 प्लस क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा है क्वेश्चन, और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए। एक बार में आपको सारे क्वेश्चन याद होते हैं तो आप 2 बार 3 बार लगातार देखिए इसको, ताकि आपको जैसे ही एग्ज़ाम आए आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नागवंशी तैयार की? नागवंशावली आपको बताना है, नागवंशावली तैयार किसने की थी? इसका सही जवाब होगा आपका बेनीराम मेहता। नेक्स्ट है आपका, कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चूटिया स्वर्णरेखा नदी के तट पर ले गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रताप राय। नेक्स्ट है आपका, नागवंशी शासकों ने निम्न से कौन सी उपाधि धारण की थी? उपाधि बताना है नागवंशी शासकों का। तो इसका सही जवाब होगा आपका कर्ण। नेक्स्ट है आपका, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका सही जवाब है आपका
भीमकर्ण। अब है आपका रक्सैल वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आइए देखते हैं निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था। तो इसका सही जवाब होगा आपका रक्सैल वंश। नेक्स्ट है आपका पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया। तो इसका सही जवाब होगा आपका 2। नेक्स्ट है कुंडेलवा में किस वंश का शासन था। तो ये था आपका रक्सैल वंश का। अब आपका नेक्स्ट है चेरो खरवार वंश से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे दिया गया है। तो आइए देखते हैं चेरो खरवार वंश से पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका चेरो खरवार वंश। नेक्स्ट है आपका चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था। इसका सही जवाब होगा आपका प्रताप धवल खरवार। नेक्स्ट है आपका थिलैथ ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है। यह है आपका चेरो खरवार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था। इसका सही जवाब है आपका मार। नेक्स्ट है आपका मान वंश। तो देखिए इसमें मान वंश में पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 100 है। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका मान वंश। नेक्स्ट है आपका मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था जो कवि किस कवि द्वारा लिखित था। इसका सही जवाब है आपका गंगाधर जी द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र से पलायन किया था। तो ये किया था आपका सबर। नेक्स्ट है आपका बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी। तो ये किया था रामगढ़। नेक्स्ट है आपका किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे। बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो वो रामगढ़ राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वो पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर क्वेश्चन रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपका था सिसिया। नेक्स्ट है आपका खड़गडीहा राज्य। सारे ही टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन लेकर आया हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये हुआ था खड़गडीहा। नेक्स्ट है आपका खड़गडीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका हंसराज देव को। नेक्स्ट है आपका पंचेत राज। तो पहला क्वेश्चन है पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित था। तो ये था आपका मानभूम क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस राजा के संबंध पंचेत राज से था। तो ये है आपका अमित लाल। नेक्स्ट है आपका पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था। तो ये था आपका कपिला गाय की पूंछ। पंचेत राज का राज्य चिन्ह क्या था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कपिला गाय की पूंछ। नेक्स्ट है आपका सिंह वंश। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था। इसका सही जवाब होगा आपका सिंहभूम पे। ध्यान रखिएगा सिंह वंश प्रभुत्व पूछा जा रहा है, कहाँ उनका पावर चलता था, सिंहभूम। तो इजी हो जाएगा, आपका नाम से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था। तो इसका सही जवाब होगा आपका W हंटर ने। नेक्स्ट है आपका सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना आपको। तो इसका सही जवाब है आपका टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। नेक्स्ट है आपका पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब है आपका काशीनाथ सिंह।
नेक्स्ट है किस सिंह वंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? तो आइए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे काशीनाथ सिंह, काशी राम सिंह, अच्युत सिंह और दर्प नारायण सिंह। तो इसका सही जवाब है आपका अच्युत सिंह। नेक्स्ट आपका किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होगा आपका जगन्नाथ सिंह। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस राजवंश को नरवली प्रथा का समर्थक माना जाता था? किस राजवंश को नरवली प्रथा का समर्थक माना जाता था? इसका सही जवाब होगा आपका ढाल वंश। नेक्स्ट है आपका किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? तो ये होगा आपका बेंगलर। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे आपका मध्यकालीन इतिहास, तो झारखंड से रिलेटेड दिल्ली सल्तनत के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश व बलबन के शासन काल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? तो ये था आपका हरिकर्ण। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, यहाँ नाम बताना है, ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर कर वसूली की थी? तो ये हो जाएगा आपका मलिक छज्जू। नेक्स्ट है आपका किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? ये किया था तुगलक वंश ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है आपका सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री, कौन मंत्री थे जिन्होंने किया था? सूर्यवंश की स्थापना किए थे जो गंग वंश के मंत्री थे, तो वो कौन थे? तो वो थे कपिलेंद्र। नेक्स्ट है आपका कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 124 का है, यहाँ पे दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध बताना है। तो इसका सही जवाब है आपका रक्सैल वंश व नाग वंश, इनके दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका, हाँ तो आइए देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका कोराम्बे। नेक्स्ट है आपका चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? इसका सही जवाब होगा आपका कृष्णदास। नेक्स्ट है आपका किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? चैतन्य चरितामृत में मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका कोराम्बे का। नेक्स्ट है आपका झारखंड मुगल वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका पहला मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? तो ये था आपका रक्सैल वंश का। नेक्स्ट है आपका द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? तो ये है आपका बी वीरोत्तम जी का। नेक्स्ट है आपका बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? तो ये हो जाएगा आपका भगवत राय। चेरो वंश का संस्थापक भगवत राय को वीर वीरोत्तम ने माना है। नेक्स्ट है आपका शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हुमायूं। नेक्स्ट है आपका चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका सही जवाब आपका मेदिनी राय। नेक्स्ट है आपका टकराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका अब्दुल रहीम खाने खाना और जुनैद कर्रानी के बीच। नेक्स्ट है आपका मुगल आक्रमण के समय नाग वंश का शासक कौन था? नाग वंश का शासक बताना है आपको मुगल आक्रमण के समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मधुकर शाह। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर क्वेश्चन। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर
मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? तो ये है आपका रंजीत सिंह। नेक्स्ट है आपका चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो ये हो जाएगा आपका मान सिंह। नेक्स्ट है आपका मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका रोहतासगढ़ में। नेक्स्ट है आपका अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? तो ये होगा आपका टोडरमल। नेक्स्ट है आपका शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? तो ये हो जाएगा आपका मुगल वंश। नेक्स्ट है आपका अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका दुर्जन साल। नेक्स्ट है आपका शंख नदी में पाए जाने वाले हीरों का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका जहांगीर। नेक्स्ट है आपका किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? तो इसका सही जवाब है आपका जहांगीर। नेक्स्ट है आपका दुर्जन साल ने किसका वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो ये हो जाएगा आपका 6000। नेक्स्ट है आपका 144 नंबर क्वेश्चन किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? तो ये हो जाएगा आपका सहबल राय। नेक्स्ट है आपका शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो ये हो जाएगा आपका 1622 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका शाहजहां ने किस चेरो राजा को एक हजारी मनसब प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा आपका प्रताप राय। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ये हो जाएगा मनकली खां को। नेक्स्ट है आपका किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? तो ये हो जाएगा आपका मेदिनी राय। नेक्स्ट है आपका मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब रुद्र राय। नेक्स्ट है आपका किस शासक ने चूटिया का राम मंदिर बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका रघुनाथ शाह। नेक्स्ट है आपका किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका पलामू का किला। नेक्स्ट है आपका मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? यह किया था आपका राजमहल में। कुंडा राज की स्थापना किसने की थी? यह किया गया था राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस राज ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? यह किया था दलेल सिंह ने। नेक्स्ट है आपका किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 में पलामू पर आक्रमण किया गया था? यह किया गया था आपका शाइस्ता खां के द्वारा। नेक्स्ट है आपका आप देखिए यहाँ से आपका आधुनिक इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका कलेक्शन है, तो ध्यान से देखिए। मॉडर्न इंडिया आधुनिक इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्जाम में। तो यहाँ भी आपको ऐसे तो इसमें आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, 5-5 क्वेश्चन सारे से आएंगे। तो आप एक ही लेक्चर में तीनों इतिहास आपका कवर हो रहा है, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका यदुनाथ शाह। नेक्स्ट है आपका 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने कहाँ आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका चतरा में। नेक्स्ट है आपका किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका उदय शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका दर्पनाथ शाह के शासनकाल में अंग्रेजों का पहली बार झारखंड में प्रवेश हुआ। नेक्स्ट है आपका हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? ये जो बनाया था आपका हुसैनाबाद को।
नेक्स्ट है आपका 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मराठा जो था 1748 से 1750 में राजमहल क्षेत्र में लूटपाट किया, तो आपको बताना है कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका हेड कौन था, चीफ कौन था? तो उसका नेतृत्व मीर हबीब ने कर रहा था। नेक्स्ट है आपका किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो ये दीपनाथ शाह इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? तो ये करवाया था 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 164, क्षय राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये था आपका बीघा। नेक्स्ट है आपका 1620 ईस्वी में किसके स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? तो ये किया गया था हेमंत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे से आपका देखिए टॉपिक है झारखंड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, उससे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन कौन से ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1767 में। नेक्स्ट है आपका कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? ये किया था आपका नीमू ढाल को। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा? तो इसका सही जवाब होगा आपका जैकब। नेक्स्ट है आपका कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व घोषित कर दिया था? तो इसका सही जवाब है आपका 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर दिया? तो ये कर दिया आपका मेजर एडम्स ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 123, मुगल बादशाह शाह आलम ने अमाउंट ये बताना है कितना होगा, लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दी थी, तो कितने लाख में? तो ये दिया गया था 26 लाख में। नेक्स्ट है आपका झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट रहेगा। तो पहला है आपका तमाड़ विद्रोह। क्वेश्चन देखिए क्या है, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तो ये था आपका उरांव जनजाति से। नेक्स्ट है आपका तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका चेरो विद्रोह। तो आइए देखते हैं, सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो ये हुआ था राजा के खिलाफ चेरो विद्रोह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका जगन्नाथ सिंह। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका भूषण सिंह। नेक्स्ट है आपका हो विद्रोह। तो हो विद्रोह में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सन 1821 से 22 में कौन सा क्षेत्र को हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका छोटा नागपुर। नेक्स्ट है आपका हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? इसका सही जवाब होगा आपका रफसेज। नेक्स्ट है आपका कोल विद्रोह। पहला क्वेश्चन है कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका दिकू जमींदार, दोनों के खिलाफ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका कोल विद्रोह
कोल एवं, हाँ बताना क्या होगा, जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। जो कोल विद्रोह था ना, वो कोल और वो किस जनजाति का संयुक्त एक साथ विद्रोह था, तो वो था आपका मुंडा व कोल का। नेक्स्ट है आपका, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? ये हो जाएगा आपका जतरा भगत। कौन नहीं कर रहा था बताना है, बाकी ये लोग थे। किसका सही जवाब क्या आपका, नहीं कर रहा था, तो आपका हो जाएगा जतरा भगत। नेक्स्ट है आपका, कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसने नेतृत्व में सेना गई थी? किसके नेतृत्व में? ये होगा आपका कैप्टन विल्किंसन। नेक्स्ट है आपका, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका रेगुलेशन 13, रेगुलेशन 13। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। नेक्स्ट है आपका, कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया, उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका विल्किंसन को। नेक्स्ट है आपका, कोल विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1831 से 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका भूमिज विद्रोह। तो देखते हैं नेक्स्ट भूमिज विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो क्या है। तो पहला है इसमें, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो इसको अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो इसे कहा था गंगा नारायण का हंगामा। नेक्स्ट है आपका, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? तो ये होगा आपका बड़ा भूम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 190, जो कि भूमिज विद्रोह से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे। तो भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? तो इसका सही जवाब होगा आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, जनजातियों और जमींदारों और जनजातियों लोगों दोनों के विरुद्ध संयुक्त विद्रोह था। नेक्स्ट है आपका, कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो ये भेजा था आपका टीमर को। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो सही जवाब होगा आपका खरसावा। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ? ये हो जाएगा आपका मानभूम। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में दामिने को कहा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका संथाल परगना। नेक्स्ट है आपका, संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? इसे कमियां बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ? संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस विद्रोह का नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो? तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाल। नेक्स्ट है आपका, सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई? ये बरहेट में, बरहेट नामक स्थल पर दिया गया। नेक्स्ट है आपका, संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आपका 30 नवंबर 1856 ईस्वी में। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका एसली एडन को। यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, बार बार रिवीजन कीजिए आप उसको, वीडियो को देखिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे इसको। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैंने पहले ही बोला इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे 200 कंप्लीट हुआ। आइए और आगे करते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 30 जून को। नेक्स्ट है आपका सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आइए, झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका सरदारी आंदोलन के नाम से। नेक्स्ट है आपका, किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है?
तो इसका सही जवाब होगा आपका एस.सी. राय। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा बेगारी प्रथा की समाप्ति, मतलब ये नहीं था तो ये तीनों जो था वो था। तो जाति प्रथा की समाप्ति, जमींदारों को भगाना, भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना, यह सरदारी आंदोलन का उद्देश्य था। नहीं था तो ये था बेगारी प्रथा की समाप्ति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन में पहला क्वेश्चन है आपका, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका भगीरथ मांझी ने। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? तो ये हुआ था आपका खरवार आंदोलन में। नेक्स्ट आपका, खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो ये था आपका सफाहोर, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ये था आपका संथाल से। नेक्स्ट है आपका 209 नंबर क्वेश्चन, खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? जिसे बाबजिया बोला गया था। नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा आंदोलन, बीवीआई मान लीजिए इसको आप। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? ये है आपका बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है आपका, बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? ये किया गया था, इसमें आपका साहूकार भी था, जमींदार भी था, दीको, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो इसका सही जवाब है आपका लगान नहीं देना, तो ये उद्देश्य नहीं था। तो स्वतंत्र मुंडा, दीकों को भगाना, राज्य की स्थापना, ये उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 214 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? ये किया था आपका रांची से। नेक्स्ट है आपका, बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? ये हुआ था 25 दिसंबर 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया? ये गुमला को बनाया गया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुटकारी व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये किया गया बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे है आपका टाना भगत आंदोलन, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? इसका सही जवाब होगा आपका टाना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है आपका, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो ये था आपका उरांव। नेक्स्ट है आपका 221 नंबर, जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? ये थे टाना भगत आंदोलन के। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है महात्मा गांधी को सहयोग दिया था, तो यहाँ पे खरवार नहीं होगा, संथाल नहीं होगा, टाना भगत नहीं होगा, तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, सन 1857 का विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के कौन से गांव से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका रोहनी गांव से। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? तो यह किया गया था मेजर लेस्ली। नेक्स्ट है आपका, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था आपका रांची। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये होगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका, 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? तो ये हो जाएगा आपका डाल्टन।
नेक्स्ट है आपका 228 नंबर क्वेश्चन, पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा आपका नीलांबर पीताम्बर। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपका सिंहभूम। नेक्स्ट है आपका झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10 अगस्त 1857। नेक्स्ट है आपका रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? ये हो जाएगा आपका उमराव सिंह व शेख बिहारी को। नेक्स्ट है आपका 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? तो ये हो जाएगा आपका जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 233, पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो इसके सर्वमान्य नेता थे अर्जुन सिंह। अब यहाँ पे है आपका विविध मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज था 233 क्वेश्चन। अब आइए विविध देख लेते हैं। इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं विविध मिसलेनियस से पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो आपका या पेपर 2, तो ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? ये किया था कंचन राय ने। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया? ये किया भागवत राय। नेक्स्ट है आपका शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1640 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राम शाह। नेक्स्ट है आपका चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ एवं छोटानागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका SP विहटली को। नेक्स्ट है आपका तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दिया गया था आपका 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका नामकुम में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 243, 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी? ये हुआ था आपका हजारीबाग में। नेक्स्ट है आपका 244 नंबर क्वेश्चन, कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? ये हुआ आपका 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? तो ये होता है ईसाई धर्म का। कब प्रवेश हुआ था? ध्यान रखिएगा 1845 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1859 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? ये किया गया था आपका छोटानागपुर में। नेक्स्ट है आपका किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में छूटने के बाद राजधानी दोईसा में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया? इसका सही जवाब होगा आपका दुर्जन शाह। नेक्स्ट है आपका 248 नंबर क्वेश्चन, पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे आपका गोवंशी। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग नदी घाटी को 24 का मैदान कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका रांची का पठारी भाग को। नेक्स्ट है आपका झारखंड के किस शहर में आंड्रे हाउस गवर्नर हाउस स्थित है? ये तो आपका हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
तो ये हुआ आपका 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? तो ये हुआ था आपका इग्नेस बेक के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका 1941 ईस्वी में ओल चमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ, इसका संबंध किस जनजाति से था? ये होगा आपका संथाल। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका जस्टिस रिचर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? तो ये था आपका हो जनजाति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 257 नंबर, आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हुआ आपका 1952 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये होगा आपका 1963। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये हुआ आपका 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया? तो ये किया गया आपका कुमी। नेक्स्ट है आपका सनोद संथाल समाज का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1970 में। नेक्स्ट है मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया? तो ये था आपका ए के राय। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका विनोद बिहारी महतो। नेक्स्ट है आपका संथाल परगना स्ववासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये हो जाएगा आपका 1981। नेक्स्ट आपका आदिवासी को समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? ये था आपका 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 267, 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आजसू के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की। नेक्स्ट है आपका झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? ये किया गया था आपका भाजपा के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया? ये किया गया आपका भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 271 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था? ये हुआ था आपका झारखंड पीपुल्स पार्टी के द्वारा, पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है आपका 272 नंबर क्वेश्चन, 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे शिबू सोरेन। नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातू किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका खूंटी जिला में। नेक्स्ट है आपका नागवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित किला दोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गुमला जिला में। अब जो आगे है आपका टॉपिक विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, उसे हिस्ट्री पे जितने क्वेश्चन है उसका संग्रह दिया गया है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। मुंडा पहला है मुंडा शासन व्यवस्था। उसका पहला क्वेश्चन है, एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? देखिए क्वेश्चन आपको पूछ रहा है किस जनजाति का संघर्ष हुआ था मुंडा जनजाति का। तो ये हुआ था आपका असुर जनजाति के साथ। नेक्स्ट है आपका मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका शासन। नेक्स्ट है आपका मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है?
तो ये होता है आपका परिवार। नेक्स्ट आपका मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पढ़ा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका महतो। नेक्स्ट है आपका मानकी किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो ये हो जाएगा आपका मुंडा। नेक्स्ट है आपका नागवंशी शासन व्यवस्था। तो आइए देखते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राजव्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? तो इसका सही जवाब होगा आपका नागवंशियों को। नेक्स्ट है आपका नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका भूंइयर को। नेक्स्ट है आपका 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? ये होगा आपका सही जवाब इसका दुर्जन साल। नेक्स्ट है आपका किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुगल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 285 जो कि आपका मांझी शासन व्यवस्था से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं मांझी शासन व्यवस्था में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आपका मांझी शासन व्यवस्था में किस जनजाति से संबंधित है? बताइए, सोचिए। ये हो जाएगा आपका संथाल। नेक्स्ट है आपका संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? ये हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया से। नेक्स्ट है आपका मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका लाल। नेक्स्ट है आपका 288 मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते? तो इसका सही जवाब होगा आपका हत्या। नेक्स्ट है मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका सरदार। नेक्स्ट है आपका संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका जोग मांझी। नेक्स्ट है आपका मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आपका प्राणिक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 292 संथाल समुदाय में भक्तो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका वरिष्ठ सज्जन। नेक्स्ट है आपका कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? इसका सही जवाब होगा आपका 15 से 20। नेक्स्ट है आपका बिटलाहा किस जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है? तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है। ढोकलो सोहर किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा आपका खड़िया। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संचालक है? तो इसका सही जवाब होगा आपका करटाहा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 297। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग पाहन। नेक्स्ट है आपका ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? इसका सही जवाब होगा आपका 3 साल के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका निम्न से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका देवान। नेक्स्ट है आपका 300 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला था आपका 300 प्लस क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे आपका 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आइए देखते हैं 300वां क्वेश्चन क्या है। खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका तिंजौकड़। नेक्स्ट है आपका उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। तो आइए देखते हैं झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका उरांव। नेक्स्ट है आपका जंगल साफ कर खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भूंइहर। नेक्स्ट है आपका 303 नंबर उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों का संपादन कौन करता है?
तो इसका सही जवाब होगा आपका पाहन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया होता है? तो ये होता है महतो। नेक्स्ट है आपका किस समुदाय की यह प्रमुख युक्ति है, पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका उरांव। नेक्स्ट है आपका दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका उरांव। नेक्स्ट है आपका हो जनजाति की शासन व्यवस्था। तो आइए देखते हैं हो जनजाति शासन व्यवस्था से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा आपका हो जनजाति से। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका हो जनजाति। नेक्स्ट है आपका हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुंडा। नेक्स्ट है आपका हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका डाकुआ। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसके द्वारा कोल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई? तो इसका सही जवाब होगा आपका थॉमस विल्किंसन। नेक्स्ट है आपका असुर जनजाति शासन व्यवस्था। तो आइए देखते हैं निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते? तो इसका सही जवाब होगा आपका कोतवाल। यहाँ पे आपके 312 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए कुछ और क्वेश्चन बच्चे उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका असुर जनजाति व्यवस्था में संदेहवाह का कार्य कौन करता है? तो ये किया जाता है गोड़ाइत के द्वारा। अब जन शासन व्यवस्था से जो विविध का क्वेश्चन है वो आइए देख लेते हैं। तो पहला है इसमें असुर सामुदायिक परिषद का संचालन कौन करता है? ये करता है नायके के द्वारा संचालन इसका किया जाता है। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रधान। नेक्स्ट है किस जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को देरी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बथुड़ी। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बेदिया। नेक्स्ट है आपका मादी एवं गादी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका बिंजिया। नेक्स्ट है आपका बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिरिजिया। नेक्स्ट है आपका नायक किस जनजाति का मुखिया होता है? इसका सही जवाब है आपका बिरहोर। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है आपका दिगवार। नेक्स्ट है आपका बैगा जनजाति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब है आपका मुकद्दम। नेक्स्ट है आपका साइना एवं सिखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका बैगा। नेक्स्ट है आपका 324 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन बैगा समुदाय में संदेहवाहक का कार्य करता है? बैगा समुदाय में संदेहवाहक का कार्य करता है, तो ये करता है चारीदार। नेक्स्ट आपका चुआड़ किस जनजाति का उपनाम था? तो ये था आपका भूमि जनजाति का उपनाम चुआड़ था। नेक्स्ट है आपका किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका चेरो जनजाति को। पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो ये है आपका चिक बड़ाइक को। नेक्स्ट है आपका गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सयाना। नेक्स्ट है आपका मालिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका करमाली। नेक्स्ट है आपका किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत्य गवैया पंचायत बैठती है? ये होगा आपका करमाली। नेक्स्ट है आपका कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? कंवर जनजाति ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? तो ये करता है पटेल। नेक्स्ट है आपका किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव मुखिया होता है? तो ये है आपका खरवार। नेक्स्ट है आपका किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी पचौरा या सतौरा कहते हैं? ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका खरवार। नेक्स्ट है आपका गोटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? गोटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा आपका खोंड। नेक्स्ट आपका 2003 में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका कोल। नेक्स्ट आपका किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो ये आपका कोल। नेक्स्ट आपका
बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? तो इसका सही जवाब है आपका कोरबा। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, गुड़ाइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका माल पहाड़िया। नेक्स्ट है आपका भैयारी एवं जाति गोठ किस समुदाय से जनजाति पंचायत है? तो इसका सही जवाब है आपका परहिया। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान है? तो इसका सही जवाब है आपका नायके। इस प्रकार आपका झारखंड हिस्ट्री का 340 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसकी पूरी संभावना है ये 340 क्वेश्चन में से आने की, जो आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसे बार बार रिवीजन कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। इस तरह के और भी जितने भी सब टॉपिक हैं, ये तो आपका सिर्फ हिस्ट्री का था, और भी जितने भी आपके पेपर 2 के लिए जितने भी टॉपिक हैं, मैं ऐसे सारे क्वेश्चन लाऊंगा। आपको टोटल मैं बता रहा हूँ 7000 प्लस क्वेश्चन, 7000 प्लस क्वेश्चन का मैं रिवीजन करवाऊँगा। यहाँ पे आपको हिस्ट्री में देख ही रहे हैं, आपको 340 क्वेश्चन दिया गया है। आप इसे एक बार में अगर याद नहीं होता, आपको 2 बार 3 बार देखिए। बस मेरा प्रयास यही है कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अभी टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए। आप नज़रों से ये क्वेश्चन गुजार लीजिए ताकि आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखे, आप वहाँ पे करेक्ट आंसर को मार्क कर सकें। तो ये सेशन को अब काफ़ी लंबा सेशन हो गया, कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हो ही गया, अब एंड करते हैं इसको। आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक का लेक्चर वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो जल्द से जल्द आप इस चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद।